चलिए, जैसे ही बातें आगे बढ़ रही है वैसे ही उत्सुकता और बढ़ती जा रही है। और अभी तक तो हमने जयप्रकाश जी को जाना और उनके न्यूज़ चैनल जो आइडिया है MBA न्यूज़, उसके बारे में जाना। और आगे जो है अब हम उनके बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि ये जो न्यूज़ दिखाएंगे वो उसमें एडिटिंग नहीं करेंगे। ये बात कहा है चीफ एडिटिंग ऑफिसर ने, चीफ एडिटर ने ये बात कहा है कि उसमें एडिटिंग नहीं होगी। तो आगे JP जी, मैं जयप्रकाश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके जो प्रमुख रिपोर्टर्स है वो कैसे हैं, मतलब अभी हाँ उनके बारे में। जैसे कि आपने चीफ एडिटर ने ये बात बोली कि एडिटिंग नहीं होगा, तो मैं आपके रिपोर्टर्स के बारे में भी कुछ बातें जानना चाहता हूँ, प्लीज वो भी बताइए लोगों को। एक्चुअली आप जब चीफ एडिटर बोल रहे हैं तो मुझे पता नहीं क्यों एक तरह का आई एम फीलिंग शाय, बिकॉज मुझे याद आता है कि मेरे न्यूज चैनल शायद मेरे जर्नी में आज 20 साल बाद इसलिए आया क्योंकि जब मैंने ग्रेजुएशन किया था तो मेरा जो सबसे पहला इंटरव्यू था वो ऐसे न्यूज रीडर ही था। मैं तभी न्यूज़पेपर हुआ करता था, न्यूज़पेपर में मैंने देखा एडवर्टाइज, मैं अंधेरी पहुंचा, अंधेरी में स्टूडियो था, वहां पर मैंने देखा हजारों की संख्या में लोग खड़े हुए थे न्यूज रीडर का इंटरव्यू देने के लिए। एक पेज मुझे पकड़ाया गया और पन्ना पकड़ाने के बाद उसने पूछा एनीबडी इज रेडी। तो जैसे ही उसने पूछा आई एम रेडी, तो उसने बोला बेटा अभी तो आपको पेपर मिला, इतना जल्दी आप रेडी कैसे हो गए? तो मैंने बोला यार 1000 लोगों के बाद मेरा नंबर आएगा, तो मैं सोचा कि चलो पहले ही दे दे, पहले दे दे और घर पहुंचे। तो मैंने कहा हिंदी पे तो अपनी आधिपत्य है क्योंकि वी बिलोंग्स टू, आई एम फ्रॉम नॉर्थ इंडियन, तो मैंने सोचा हिंदी तो अपनी अच्छी है, लेकिन बीइंग बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे हिंदी की क्या हालत है। वो उस दिन मुझे पता चला जब मैं स्टूडियो में गया। तो पहली बार मैंने स्टूडियो देखा कि ग्लास के पीछे मैं बैठा हूँ, कैमरा लगा है, कैमरा के ऊपर स्क्रीन है और स्क्रीन पे पूरा आपका न्यूज रोल हो रहा है और मुझे उसमें देख के पढ़ना था। मैंने पेपर तो देखा नहीं था पूरा। अब जैसी रोल होने शुरू हुआ मैंने तुरंत पहला 30 सेकंड में मैंने धड़ाधड़ बोला नमस्कार, मैं जयप्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं। और उसके बाद जब मैं पढ़ने लगा तो टंग ट्विस्टर था उसमें। अब देखिए, जब आप शुद्ध हिंदी की बात करते हैं तो उसमें उर्दू भी आ जाती है। अब यहां पर हम लोग मिस्टेक करते हैं, जैसे ज और ज, स और श। तो मैंने जजीरे, जजीरे, गजल, गजल, उसमें मैं इतना कंफ्यूज हुआ कि उसने बोला वेट मिस्टर पांडे, वेट वेट वेट, बोला अगर आप ये न्यूज सुनेंगे तो क्या करेंगे? मैंने बोला सर थोड़ा गड़बड़ कर दिया। बोला गड़बड़ नहीं, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं टीवी का स्क्रीन ही फोड़ देता। ये मेरा इतना अपमान किया था उन्होंने, बट ही वाज राइट। तो मैंने सोचा यार जब अपना न्यूज चैनल चालू करेंगे कोई एडिटिंग नहीं करेंगे। और आपने पूछ लिया तो मैं एक बात और बता दूं कि इसमें लैंग्वेज का कोई ये नहीं होगा। आप चाहे इंग्लिश बोलिए, हिंदी, मराठी, बंगाली, ओडिशा, जहां की भी आप बता रहे न्यूज, मिक्स बोलिए, आने दीजिए भारत की सुगंध, तभी तो बनेगा ये मेरे भारत की आवाज। और आपने जो रिपोर्टर के बारे में पूछा, तो सर्वप्रथम आप मेरे बगल में बैठे हैं, आप लोगों ने देख ही लिया प्रबल जो है हमारे जो रिपोर्टिंग करेंगे रायगढ़ से, तो इनका बैकग्राउंड जबरदस्त है। ही इज अ बिजनेसमैन और बिजनेसमैन के साथ साथ ये हमारे लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमारे लिए गर्व की बात है। और साथ में मैं कुछ लोगों का नाम भी लेना चाहूंगा, सभी का नाम तो मैं नहीं ले सकता इस पटल पे, लेकिन मैं नाम लेना चाहूंगा मिस्टर विक्रम सिन्हा का, जो कि फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन उनका खुद का है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपके साथ में हूं। सुमोना बनर्जी का, जो कोलकाता से रिपोर्टिंग करेंगी, जो मेरी कलीग भी रह चुकी हैं और नर्सिंग, उन्होंने नर्सिंग किया हुआ है और चीफ नर्स भी है, और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी गायिका और मास कम्युनिकेशन में भी उन्होंने काफी काम किया हुआ है। तो उनका बैकग्राउंड ये है। सिद्धार्थ राय, जो कि काफी मतलब फार्मा नॉन फार्मा इंडस्ट्री में उनका काफी एक्सपीरियंस रहा है, वो ये चीज को कवर करेंगे। मिसेस सुमन है, जो एक वुमेन एंटरप्रेन्योर है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो नीचे से आकर इतने ऊपर उठते हैं, वो हमारे साथ दे रही हैं। फिर अगर मैं नाम लूं तो अमित है, मिस्टर हर्षवर्धन है, जो पटना से हमारा साथ देने वाले हैं। नीतीश श्रीवास्तव,
जो जिम पर्सन जिम्नेजियम में काफी रखते हैं, तो उनका शायद हो सकता है वो हमें ऐसी तथ्य बताए जहां पर हम अपने निरोगी रह सके। और हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका बैकग्राउंड टीचिंग का है, तो एजुकेशन को हम टच कर सकते हैं। जैसे प्रिया जी है, मिस पल्लवी है, उन्होंने न्यूट्रास्यूटिकल में काफी काम किया हुआ है। तो मैंने जैसे कि अपने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि वो मेडिकल एक्सपर्ट का कवरेज करेंगी। तो हमारे पास टीचिंग भी है, हमारे पास फार्मा के भी लोग हैं, हमारे पास ट्रैवल इंडस्ट्री से भी लोग हैं, एक नॉर्मल किसान भी हमसे जुड़ा हुआ है, जैसे धीरज है, नॉर्मल किसान है। और सर्वप्रथम तो बनारस से हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर सुशील दुबे जी, जिन्होंने कुरियर इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया और जो उन्होंने कई ऐसी बिजनेस स्थापित की और लोगों को दे दी, और वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। जब ऐसे जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति और कुछ लोग हैं जो शीर्ष स्थान पर भी है, तो दोनों का जब संगम होगा तो इसमें से जरूर मेरे भारत महान तो होगा ही। जब मेरे भारत की आवाज आएगी तो मेरा भारत महान होने ही वाला है। तो ये हमें पता चला मेरे भारत की जो आवाज है वो उसकी मिट्टी से आने वाली है।